डॉक्टर दिव्यांशु जी, गाजियाबाद से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 12 सालों से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आईपीएस पुलिस अधिकारी और ये सब बनते हैं। महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि इस दौरान मैंने देखा है कि ये विद्यार्थी केवल किताबों से ही नहीं, भीतर से भी जूझते हैं। महाराज जी, कभी असफलता का बोझ, कभी आत्म संदेह, कभी लक्ष्य को लेकर उलझन। ऐसे में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इसका कारण मूल समझो ना, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यसन, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यभिचार परायणता, कुसंग वृत्ति का बहिर्मुख हो जाना, ये कारण है। अगर वो संयम से रहें, मान लो जब तक ब्याह ना हो तब तक तो ब्रह्मचर्य का अधिकार है, ब्रह्मचर्य रहें, कोई व्यसन ना करें। अगर हमारे ब्रह्मचर्य है तो हमारे अंदर तेज है, हमारे अंदर स्मृति है, हमारे अंदर जूझने की ताकत है, हर विपत्ति से लड़ने की ताकत है। आज जो संशय, जो विपरीत भावना, जिसे निगेटिव विचार कहते हैं, प्रमाद, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, उसका कारण ब्रह्मचर्य की हीनता, खान पान अशुद्ध और व्यभिचार परायणता, व्यसन। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर उन्नति स्वाभाविक है, और विश्वास दृढ़ और पॉजिटिव चिंतन, ये हमारे लिए जो आवश्यक जीवन के लिए वो आ जाए। आज हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं समझ रहे, व्यसन करने से कितनी बड़ी हानि होती है ये नहीं समझ रहे, व्यर्थ का जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का उपाय नहीं जान रहे, इसलिए कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि कर लेते हैं। मान लो असफलता मिली, करने का विचार ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए पवित्र भोजन, संयम से चलना, और हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारी पॉजिटिव चिंतन बने। अगर एक बार हम फेल हो गए तो हम दूसरे वर्ष प्रयास इतना करें कि हम पास ही हो जाएं। हम कह रहे हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा कि अगर हम 10 में हैं तो 10 वाला ही चैप्टर हमको दिया जाता है, और 10 वाले चैप्टर से ही हमसे प्रश्न किया जाता है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई में प्रमाद किया, हमने अपने समय को अन्य जगह बांटा, दिमाग को अन्य विषयों में बांटा, इसलिए हम अपने चैप्टर में कमजोर हो गए। तो जो हमें चैप्टर मिले उसमें हम एकाग्रता कर सके, इसलिए हमें खान पान, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, इन सब की आध्यात्मिकता की जरूरत है। आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता दूर होती चली जा रही, इसीलिए उन्नति में बाधा पड़ रही। पहले देखो, पूर्व में गुरुकुलों में रखा जाता था छात्रों को, क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषियों के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसन रहित जीवन, एक ऋषि जीवन। तो 20-22 तक ऋषि जीवन व्यतीत किए और फिर गृहस्थी में आते थे तो बहुत जोर का गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अब 20-22 तक हर बच्चा अपने को संभाल नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बोझा पढ़ाई का है, और व्यसन के द्वारा वो अपने को खोखला कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा खोखला कर रहा है कि वो संभल नहीं पा रहा। कोई बिरले ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य 20-22 तक रहें, जो व्यसन ना करें। ये हमारे भारत की नवीन पीढ़ी है। अगर ये हमारे भारत के भविष्य बच्चे व्यसन से युक्त रहेंगे, व्यभिचार से युक्त रहेंगे, तो ये हमारे समाज सेवी नहीं बन पाएंगे। किसी पद पर जाएंगे तो ये अपने आचरणों का ही विस्तार करेंगे, घूस लेना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना। अगर संयमी है, जितेंद्रीय है, पवित्र आचरण, कोई नशा नहीं, तो हजारों का सुख वर्धन करेंगे, हजारों की सेवा करेंगे। तो ये कमियां हैं जो आज हमारे समाज में नए बच्चों में पहुंचते रही। आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, गंदी फिल्में देखना, गंदा भोजन पाना, गंदे आचरण करना, गंदे विचार से युक्त रहना। हम ये नहीं कह रहे कि सब, लेकिन अधिकतर इसमें बच्चों को देखो। कई बच्चे हमको हॉस्टल के बताए कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हमें टॉर्चर करते हैं, कहते तुम पुराने जमाने को क्या क्या कहते हैं। अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं तो हमें नीचा दिखाया जाता है, अगर हम नशा नहीं करते तो हमें नीचा दिखाया जाता है। तो जहाँ बहुत लोग उसी स्वभाव के हैं, तो अच्छे बच्चों को भी उसी स्वभाव में परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें, उनके चरित्र को बचावें, उनके स्वभाव को बचावें। नहीं तो इस अवस्था में यदि चरित्र दूषित हुआ, व्यसन परायण रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा।